हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे क्रैश लैंडिंग ऑन यू अ न्यू जर्नी का पार्ट 3। ज्योंग ह्योक ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी वजह से, सेरी ने हल्की मुस्कान दी। हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं, अब बस शांति चाहिए। ज्योंग ह्योक ने उसका हाथ थाम लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ज्योंग ह्योक खिड़की से बाहर देख रहा था। यह शहर उसके लिए अजनबी था। सेरी कमरे में दाखिल हुई। कैसा लग रहा है? अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ हैं, ज्योंग ह्योक ने कहा। सेरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उत्तर कोरिया अभी भी उनकी तलाश कर रहा था। कांग योंगशिक अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा था। वे भाग गए, लेकिन हम उन्हें ज्यादा देर तक आजाद नहीं छोड़ सकते। एक एजेंट ने कहा, हमें एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करना होगा। तैयारी करो, कांग योंगशिक ने आदेश दिया। अब दक्षिण कोरिया में हमारी एंट्री होगी। सेरी और ज्योंग ह्योक एक रेस्तरां में डिनर कर रहे थे। तभी एक आदमी ने दूर से उनकी तस्वीर खींची। वह उत्तर कोरिया का जासूस था। ज्योंग ह्योक और सेरी सियोल की गलियों में हाथ पकड़कर टहल रहे थे। यह शहर कितना अलग है, ज्योंग ह्योक ने कहा। सेरी ने मुस्कुराकर कहा, यह अब तुम्हारा घर है। लेकिन दूर एक आदमी उनकी हर हरकत देख रहा था। वह उत्तर कोरिया का सीक्रेट एजेंट था। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया, टारगेट कंफर्म, ऑपरेशन शुरू करें। कांग योंगशिक ने अपने लोगों को आदेश दिया, हमें ज्योंग ह्योक को जिंदा वापस लाना होगा, और अगर वह मना करे तो उसे खत्म कर दो। उत्तर कोरिया ने सियोल में अपने सबसे खतरनाक जासूसों को भेज दिया था। अब खतरा पहले से भी बड़ा था। सेरी के बिजनेस पर हमला। उसी रात सेरीज च्वाइस के ऑफिस में आग लग गई। मैम, हमें तुरंत यहाँ आना होगा, होंग अहजंग ने फोन पर कहा। सेरी और ज्योंग ह्योक भागकर वहां पहुंचे। पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी हुई थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, ज्योंग ह्योक ने कहा। कोई हमें निशाना बना रहा है। लेकिन कौन? सेरी अपने जले हुए ऑफिस के सामने खड़ी थी। यह हमला एक सीधा संदेश है, ज्योंग ह्योक ने कहा। लेकिन कौन भेज रहा है? सेरी ने पूछा। तभी एक गोली हवा में चली और ज्योंग ह्योक के ठीक पास से गुजर गई। नीचे झुको, ज्योंग ह्योक ने सेरी को जमीन पर गिरा दिया। किसी ने उन पर हमला कर दिया था। दूर एक इमारत से एक स्नाइपर उन्हें निशाना बना रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, ह्यूनसू ने चिल्लाया। वे तेजी से कार में बैठे और वहां से भाग निकले। यह हमला असफल रहा, एक एजेंट ने कहा। कांग योंगशिक ने गुस्से में जवाब दिया, अगर गोलियों से काम नहीं बना तो हमें उनके सबसे बड़े डर पर हमला करना होगा। क्या मतलब? यून सेरी को अगवा करो। अब यह सिर्फ ज्योंग ह्योक को पकड़ने का मिशन नहीं था, अब यह सेरी की जिंदगी का भी सवाल बन चुका था। उसी रात सेरी अपने घर में अकेली थी। शायद हम खतरे से बाहर हैं, उसने सोचा। लेकिन तभी लाइट्स चली गई। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क चला गया था। दरवाजे के पीछे किसी की आहट थी। सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? दरवाजा जोर से खुला और नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। वे उसे पकड़ने ही वाले थे कि रुको। ज्योंग ह्योक दरवाजे पर खड़ा था, बंदूक ताने हुए। अब यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। ज्योंग ह्योक दरवाजे पर खड़ा था, बंदूक ताने हुए। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। 4 नकाबपोश लोग सेरी को घेर चुके थे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, री ज्योंग ह्योक, तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं रोक दूंगा। तभी एक गोली चली। ज्योंग ह्योक ने फुर्ती से झुककर खुद को बचाया और तुरंत जवाबी गोली चलाई। एक हमलावर घायल होकर गिर पड़ा। अब यह एक जानलेवा लड़ाई में बदल चुकी थी। खतरनाक पीछा। हमलावरों ने देखा कि वे ज्योंग ह्योक से जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सेरी को खींचकर कार में डाल लिया और भागने लगे। सेरी, ज्योंग ह्योक चिल्लाया और बाइक उठाकर उनके पीछे भागा। सियोल की सड़कों पर एक हाई स्पीड चेज शुरू हो चुकी थी। सेरी कार के अंदर संघर्ष कर रही थी। मुझे छोड़ दो,
उसने कहा। लेकिन ड्राइवर ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम उत्तर कोरिया चलोगी, हमेशा के लिए। जोंग ह्योक का आखिरी वार जोंग ह्योक ने बाइक को तेज किया और कार के बराबर आ गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और कार के टायर पर गोली मारी। टायर फट गया और कार दीवार से टकरा गई। सेरी ने तुरंत सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक हमलावर ने उसे पकड़ लिया। तुम बच नहीं सकती, उसने कहा। वो तुम पर लागू होता है। सेरी ने जोर से उसकी गर्दन पर वार किया और खुद को छुड़ा लिया। अब सारे हमलावर जमीन पर थे और पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। लेकिन जोंग ह्योक ने उनमें से एक को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, किसने भेजा तुम्हें? हमलावर हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है, असली खतरा अभी आया नहीं है। हमलावर जमीन पर पड़ा हंस रहा था। जोंग ह्योक ने उसका कॉलर पकड़कर झकझोरा। तुम्हें किसने भेजा? हमलावर ने कहा। अब कुछ नहीं बदलेगा, असली मिशन अभी शुरू हुआ है। सेरी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? उत्तर कोरिया ने सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए हमला नहीं किया, वे कुछ और चाहते हैं। क्या? हमलावर मुस्कुराया। री जोंग ह्योक की वापसी या फिर उसकी मौत? कांग योंग शिक सियोल से मिले रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। हमलावर असफल हो गए, एक एजेंट ने कहा। कांग ने सिर उठाया। कोई बात नहीं, यह तो बस एक टेस्ट था, अब असली चाल चलेगी। क्या योजना है? हम जोंग ह्योक को खुद ही बाहर आने पर मजबूर करेंगे और इसके लिए हमें सेरी को हटाना होगा। सेरी अपने घर में थी, उसके हाथ में एक गुप्त लिफाफा था। अगर जोंग ह्योक को बचाना चाहती हो तो उससे दूर चली जाओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं दूर नहीं गई तो? तभी खिड़की के शीशे पर एक गोली चली, सीधा सेरी के सिर के पास से निकल गई। अब यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह जोंग ह्योक को सेरी से दूर करने की असली चाल थी। सेरी के हाथ से धमकी भरा पत्र गिर गया। अगर जोंग ह्योक को बचाना चाहती हो तो उससे दूर चली जाओ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं उससे दूर नहीं गई तो? तभी खिड़की के शीशे पर गोली चली और सीधा सेरी के सिर के पास से निकल गई। वह घबराकर पीछे हटी। अब यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक वार्निंग थी जो कभी भी असली हमले में बदल सकती थी। उसी वक्त जोंग ह्योक घर में दाखिल हुआ। सिरी, उसने घबराकर पुकारा। सेरी ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वह जोंग ह्योक को नहीं बता सकती थी कि उसकी जिंदगी खतरे में थी। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। लेकिन जोंग ह्योक की नजर टूटे हुए शीशे और वहां फंसी गोली पर पड़ी। यह क्या है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। सेरी ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, शायद कोई हादसा था। लेकिन जोंग ह्योक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे कुछ मत छुपाओ। सेरी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जोंग ह्योक चौंक गया। यह तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ो। लेकिन जोंग ह्योक ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ? सेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता क्या सही है। कांग योंग शिक अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। अगर सेरी खुद दूर नहीं गई तो हमें उसे जबरदस्ती हटाना होगा। कैसे? उसके एक एजेंट ने पूछा। यून सेरी की किडनैपिंग। अब यह सिर्फ जोंग ह्योक को वापस लाने की लड़ाई नहीं थी, अब यह यून सेरी की जिंदगी बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। उत्तर कोरियाई एजेंट्स सेरी को किडनैप करने की कोशिश करने वाले हैं। जोंग ह्योक को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। एक नया किरदार इस खेल में एंट्री करेगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सेरी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। अगर मैं जोंग ह्योक से दूर नहीं गई तो क्या होगा? वह यह नहीं जानती थी कि दूर एक कार में बैठे लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। टारगेट दिख रहा है, एक आदमी ने कहा। ऑपरेशन शुरू करो। सेरी ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, अचानक 4 नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया और उसे जबरदस्ती उठाया जाने लगा। नहीं,
उसने संघर्ष किया, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। जियोंग ह्योक के हाथ में फोन था। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। अगर सेरी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर मैंने ऐसा किया तो यह हमें और खतरे में डाल देगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो सेरी को मार दिया जाएगा। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कहाँ आना है? लोकेशन भेजी जा रही है, और याद रखना, पुलिस या तुम्हारे दोस्तों को खबर हुई तो सेरी नहीं बचेगी। जियोंग ह्योक ने फोन बंद किया और दीवार पर मुक्का मारा। अब यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, यह जिंदगी और मौत की जंग थी। से री एक अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने गुस्से से कहा। एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा प्रेमी। जियोंग ह्योक को छोड़ दो, उसे इसमें मत घसीटो। आदमी ने हंसते हुए कहा, देर हो चुकी है यून सेरी, खेल शुरू हो चुका है। सेरी का अपहरण हो चुका है और उत्तर कोरियाई एजेंट्स उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जियोंग ह्योक को अब सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सेरी को बचाएगा? उत्तर कोरियाई सरकार के असली इरादे अब सामने आने वाले हैं। एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होगी जो इस पूरे खेल को बदल सकता है। जियोंग ह्योक के हाथ में फोन था। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। अगर सेरी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। अगर मैंने उनके कहे अनुसार किया तो क्या वे उसे छोड़ देंगे, या फिर यह एक और जाल है? लेकिन एक चीज तय थी, वह सेरी को किसी भी कीमत पर बचाएगा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, कहाँ आना है? हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं। याद रखना, अगर तुमने पुलिस या अपने दोस्तों को खबर दी तो सेरी जिंदा नहीं बचेगी। फोन कट गया। जियोंग ह्योक ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, यह जिंदगी और मौत का खेल था। सेरी को एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। चारों ओर ठंडा सीमेंट और हल्की हल्की झपकती लाल बत्तियां थीं। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने गुस्से से पूछा। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यून सेरी, वह धीरे से बोला, तुम्हारी वजह से हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। आदमी ने कहा, हमें तुम्हारे प्रेमी की जरूरत है। सेरी की सांसें तेज हो गईं। जियोंग ह्योक को इससे दूर रखो, वह अब तुम्हारे देश का नहीं रहा। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यही तो तुम्हारी भूल है मिस यून सेरी। री जियोंग ह्योक उत्तर कोरिया का बेटा है। वह एक गद्दार की तरह सियोल में नहीं रह सकता। अगर उसने लौटने से मना कर दिया तो? आदमी मुस्कुराया, तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेरी की आंखों में डर झलकने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर तुम्हें उसे जिंदा देखना है तो तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। उत्तर कोरिया में कांग योंग शिक अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। क्या जियोंग ह्योक को मैसेज मिल गया? हाँ सर, वह आ रहा है। कांग ने सिर उठाया। बहुत बढ़िया, अब हमें उसका इंतजार नहीं करना होगा। मतलब? अब हम उसे सियोल से उत्तर कोरिया वापस लाएंगे, या फिर वह जिंदा नहीं बचेगा। सियोल, एक नया दुश्मन सामने आता है। जियोंग ह्योक अपनी बंदूक लोड कर रहा था। उसके सामने ह्यूनसू खड़ा था। तुम्हें लगता है कि यह जाल नहीं है? ह्यूनसू ने पूछा। मैं जानता हूं कि यह जाल है, जियोंग ह्योक ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मैं सेरी को मरने नहीं दूंगा। अगर तुम वहां गए तो तुम वापस नहीं आ सकते। अगर मैं नहीं गया तो सेरी वापस नहीं आ सकेगी। ह्यूनसू ने एक गहरी सांस ली। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जियोंग ह्योक ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई। कौन है? अगर तुम यून सेरी को बचाना चाहते हो तो दरवाजा खोलो। बाहर से एक अनजान आवाज आई। जियोंग ह्योक ने ह्यूनसू की ओर देखा और धीरे से दरवाजा खोला।
अगला भाग। एरिक कौन है और वह जोंग ह्योक की मदद क्यों करना चाहता है? क्या जोंग ह्योक अकेले जाकर सेरी को बचा पाएगा? उत्तर कोरियाई सरकार का असली प्लान क्या है? क्या सेरी और जोंग ह्योक इस तूफान से जिंदा बच पाएंगे? क्या जोंग ह्योक इस मिशन में बच पाएगा? क्या सेरी खुद को बचा पाएगी? एरिक कौन है और वह क्यों मदद कर रहा है?